वफाकी हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में रिलीफ देने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खुशखबरी, मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। नादरीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा किया गया था, उसके बरक्स मुलाजमीन पर टैक्सेस भी लगाए गए थे। तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में रिलीफ देने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। निजी टीवी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में IMF को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। तो नादरीन ग्रामी, बताया गया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की बहुतात के बायस हुकूमत पर शदीद दबाव है। यानी कि जैसे ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर यानी कि तनख्वाहदार तबके पर हुकूमत ने टैक्स आयद किया है, तो तनख्वाहदार तबके से मुतलका जो तंजीमें हैं, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और जुलूस वगैरह निकालने शुरू कर दिए हैं। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। तो नादरीन ग्रामी, इसी टैक्सेस के हवाले से आज की दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि नादरीन ग्रामी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना टैक्सों की मद में कटौती हो रही है। इजाफी तनख्वाहों के साथ कटौती का अमल भी शुरू। सूबाई और वफाकी सरकारी मुलाजमीन को बजट में ऐलान करदा इजाफी तनख्वाह की अदायगी शुरू हो गई है, जबकि टैक्सों की कटौती भी साथ ही साथ शुरू हो गई है। जी हाँ नादरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि 2024-25 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बतदरीज 15, 20 और 25% इजाफा किया गया है। तो इस हवाले से इस इजाफे के साथ साथ हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स भी लगा दिया है। तो इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि हमारी तनख्वाहों में उतना इजाफा नहीं किया गया जितना हम पे टैक्सेस का बोझ डाला गया है। तो नादरीन ग्रामी, सूबाई महकमों के मुलाजमीन से टैक्सों की कटौती के बारे में AG ऑफिस और महकमा खजाना को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया था, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा वफाकी हुकूमत ने किया था, जबकि बाद सूबाई हुकूमत ने भी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। तो इजाफी तनख्वाहों की अदायगी मुलाजमीन को शुरू हो चुकी है। यानी कि बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा लगाया गया है, वो इजाफा मुलाजमीन को मिलना शुरू हो गया है। जबकि दूसरी जानिब तनख्वाहों के साथ साथ मुलाजमीन से तनख्वाहों में कटौती का अमल भी शुरू हो गया है। मुलाजमीन का कहना है कि इजाफा तनख्वाहों में इतना नहीं जितना टैक्सों की मद में कटौती की जा रही है। यानी कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कम हुआ है और टैक्सेस ज़्यादा लगाए गए हैं। इसके अलावा मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने बड़े रिलीफ का ऐलान ये किया है कि आम शहरी 10,000, जबकि सरकारी अहलकार 1,000 रेस्ट हाउसेज किराया देगा। अरकान असम्बली 2,500 रुपये किराया देगा। महकमा जंगलात के अफसरान की आमद पर तमाम बुकिंग मनसूख की जाएगी। नादरीन ग्रामी, महकमा जंगलात और माहौलियात जंगली हयात ने रेस्ट हाउसेज के किरायों में इजाफे का अलामिया जारी कर दिया है। अलामिया के मुताबिक रुकने असम्बली के लिए योमिया किराया 1,000 रुपये से 2,500 रुपये, जबकि महकमा जंगलात के ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान के लिए योमिया 1,000 से 2,500, ग्रेड 1 से 17 तक के अहलकारों के लिए 500 से 1,000 रुपये, जबकि सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन के लिए 2,000 रुपये से 4,500 रुपये, जबकि वफाकी मुलाजमीन के लिए ये किराया 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। जबकि आम शहरियों के लिए ये किराया 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अलामिया के मुताबिक महकमा जंगलात के अफसरान के दौरे के दौरान कोई बुकिंग नहीं की जाएगी, और अगर अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान आए तो तमाम बुकिंग मनसूख करके रकम वापस की जाएगी। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर सामने आई है कि रेलवेज पुलिस मुलाजमीन का फिक्स्ड TADA अलाउंस ख़त्म। अलाउंस अखराजात में कमी लाने के लिए ख़त्म किया गया है। अहलकारों में मायूसी और तशवीश। नादरीन ग्रामी, सूबा पंजाब के महकमा रेलवे ने रेलवेज पुलिस मुलाजमीन का फिक्स्ड TADA अलाउंस ख़त्म कर दिया है। रेलवे पुलिस मुलाजमीन को दिया जाने वाला फिक्स्ड TADA अलाउंस ख़त्म कर दिया गया है, जिससे रेलवे पुलिस के अहलकारों में शदीद मायूसी और तशवीश फैल गई है।
ذرائع کے مطابق ریلوے پولیس اہلکاروں کا فکسڈ الاؤنس اخراجات میں کمی لانے کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ تاہم پولیس ملازمین جو ٹرینوں کے ساتھ یا کوئی اور ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں انہیں TADA ادا کیا جاتا رہے گا۔ ریلوے پولیس دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے مقابلے میں پہلے ہی بہت کم تنخواہ وصول کرنے کے علاوہ اگست 2012 کے ریٹ سے فکسڈ TADA وصول کر رہے تھے۔ دوسری طرف دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیاں 30 جون 2023 کے ریوائزڈ ریٹ سے TADA وصول کر رہی ہیں، جبکہ ریلویز پولیس ملازمین نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔